नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा कि डीएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, आज हम ये देखने वाले हैं कि आरएनए का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है और क्या है वो डिफरेंसेस डीएनए और आरएनए के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं कि आरएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो देखो, हम सबको पता है कि आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सही है। तो फिर अब जूम करते हैं आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार आरएनए किन किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो एक एक कंपोनेंट को, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आरएनए में भी पेंटोज शुगर होता है। तो देखते हैं कि कौन सा पेंटोज शुगर आरएनए में होता है और कैसे ये डीएनए से डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखो, यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे हमारे पास आरएनए में पेंटोज शुगर है ना। और देखते हैं कि ये पेंटोज शुगर आखिरकार कौन सा पेंटोज शुगर हमारे पास है। देखो, यहां पे जो पेंटोज शुगर है वो राइबोस है ना। राइबोस पेंटोज शुगर है, इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं हम? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वहां पे डीऑक्सी राइबोस था। यहां पे जो पेंटोज शुगर है वो राइबोस पेंटोज शुगर है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे डीएनए में सेकंड पोजीशन पे ओ नहीं था, यहां पे तो ओ है ना, इसलिए इसको हम राइबोस पेंटोज शुगर कहते हैं। ठीक है, तो ये हर किसी आरएनए में होता है, ये राइबोस पेंटोज शुगर। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि पेंटोज शुगर आरएनए में क्या होता है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए में क्या होते हैं। देखो, डीएनए में क्या क्या नाइट्रोजनस बेसिस थे हमारे पास? थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहां पे क्या है? यूरासिल है। बस एक ही नाइट्रोजनस बेस का फर्क है डीएनए और आरएनए में, बाकी सब सेम है। जैसे डीएनए में भी क्या था? एडेनिन था, ऐसे आरएनए में भी एडेनिन होगा, है ना। कुछ डिफरेंस नहीं है, वो भी प्यूरिन है, डीएनए में भी प्यूरिन है, आरएनए में भी प्यूरिन होगा, क्योंकि क्या है? ये एडेनिन है। और सिमिलरली गुआनिन भी डीएनए में भी है और आरएनए में भी है ना, ये भी प्यूरिन रिंग है ना। और साइटोसिन, वहां पे भी पिरिमिडिन था, यहां पे भी पिरिमिडिन होगा, है ना। तो आरएनए में भी और डीएनए में भी साइटोसिन कॉमन है, बट एक डिफरेंस है, वो क्या है? यूरासिल का डिफरेंस है। डीएनए में क्या था? थाइमिन था, और आरएनए में क्या होगा? यूरासिल होगा, है ना। तो थाइमिन के जगह आरएनए में क्या होगा? यूरासिल होगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, देखो यूरासिल में क्या है? 2 ऑक्सो ग्रुप्स है ना। यहां पे O होगा, है ना, तो यहां पे O होगा। ठीक है, तो यूरासिल में 2 ऑक्सो ग्रुप्स है, बट थाइमिन में क्या था? 2 ऑक्सो ग्रुप्स तो थे, बट यहां पे 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी था, बट वो चीज इसमें नहीं होगी। किसमें? हमारे पास यूरासिल में नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए थाइमिन को क्या बोलते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है थाइमिन में। और यूरासिल में क्या चीज है? यहां पे यूरासिल में हमारे पास 2 ऑक्सो ग्रुप्स ही है ना। पिरिमिडीन रिंग में हमारे पास 2 ऑक्सो ग्रुप्स हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया कि क्या है वो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास किसमें? आरएनए में। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? देखो, हमने ये बोला था कि जब भी हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोज शुगर से जुड़ते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, तो यहां पे भी 4 न्यूक्लियोसाइड्स पॉसिबल होंगे, है ना। अब एक चीज देखना, वहां पे हर न्यूक्लियोसाइड के आगे क्या था? डीऑक्सी। अब यहां पे डीऑक्सी नहीं होगा, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। मतलब यहां पे राइबोस शुगर है एज अ पेंटोज शुगर। ठीक है, तो एक एक न्यूक्लियोसाइड को ध्यान से देखते हैं, क्या है उसका स्ट्रक्चर, है ना। एक एक न्यूक्लियोटाइड को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? यूरिडीन। यूरिडीन मतलब यूरासिल। यहां पे आप देखो यूरासिल है ना, एज अ नाइट्रोजनस बेस। और वो जुड़ा हुआ किससे है? वो जुड़ा हुआ है पेंटोज शुगर से, वो भी राइबो पेंटोज शुगर से। किस कार्बन से? फर्स्ट पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो ना, क्या बोला था हमने
क्या डिस्कस किया था, नाइट्रोजनस बेस यूरासिल में क्या होता है, 2 ऑक्सो ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑक्सो ग्रुप्स है ना। तो ये है उसका 3D स्ट्रक्चर यूरिडीन का, और ये है उसका 2D स्ट्रक्चर। इतना सबको समझ में आ गया। चलो अब देखेंगे क्या, साइटिडीन। साइटिडीन मतलब साइटोसिन जुड़ा हुआ किससे, राइबोस शुगर के साथ जब जुड़ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, साइटिडीन। ठीक है, तो साइटोसिन में हमें पता है कि एक ऑक्सो ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। वो जुड़ा हुआ किससे, पेंटोस शुगर से, राइबोस पेंटोस शुगर से। राइबोपेंटोस शुगर से किस पोजीशन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ, राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। आप आराम से स्ट्रक्चर देख सकते हो 3D में और 2D में, किसका, साइटिडीन का, है ना। और बाद में देखेंगे किसका, हम यहां पे आप देखते हैं एडिनोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो एडिनिन, ऑलराइट, एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एडिनिन हो गया, है ना। और ये फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, एडिनोसिन। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं हमारा न्यूक्लियोसाइड जो है गुआनोसिन, है ना। तो ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास गुआनिन का नाइट्रोजनस बेस है, और ये जुड़ा हुआ किससे है, राइबोस शुगर्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, फर्स्ट पोजीशन पे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, गुआनोसिन, है ना। ये हमारा लास्ट न्यूक्लियोसाइड है आरएनए का। ठीक है, तो हमने 4 न्यूक्लियोसाइड्स देखे जो कि आरएनए में पॉसिबल है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। हमने क्या बोला था, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हो किससे, पेंटोस शुगर के साथ, और ये पेंटोस शुगर जो है वो जुड़ा हुआ किससे, फॉस्फेट ग्रुप के साथ 5th कार्बन पे, है ना। फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होगा, फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस, और 5th कार्बन पे जुड़ा हुआ क्या होगा हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तब जब ये ऐसे जुड़ के हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब सिमिलरली हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, तो ऑब्वियसली 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगे। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी, डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है, जैसे मैंने बोला था न्यूक्लियोसाइड्स में भी सबके आगे डीऑक्सी था, अब यहां पे डीऑक्सी नहीं होगा, यहां पे डीऑक्सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे राइबोस शुगर है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। तो अब देखते हैं एक एक न्यूक्लियोटाइड को एनालाइज करते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, क्या बोला था हमने, न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हो किससे, पेंटोस शुगर से, और ये पेंटोस शुगर जुड़ा हो फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो क्या है हमारे पास, यूरिडीन, है ना, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में क्या होगा, पहले हमारे पास यूरासिल होगा एज अ नाइट्रोजनस बेस है, क्योंकि यहां पे क्या है, ये पिरिमिडीन रिंग है और इसमें क्या है, 2 ऑक्सो ग्रुप्स हैं, तो ये क्या है, यूरासिल है ना। और ये जुड़ा हुआ किससे है, ये जुड़ा हुआ किससे है हमारा, ये जुड़ा हुआ है पेंटोस शुगर से फर्स्ट पोजीशन पे, है ना। और सिमिलरली 5th पोजीशन 5th कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ हमारा, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हमारा क्या बना, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब बताओ साइटिडीन मोनोफॉस्फेट में हमारे पास नाइट्रोजनस बेस क्या होना चाहिए, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए साइटोसिन, है ना। यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा हमारे पास, जैसे कि आप 3D में भी देख सकते हो, हमारे पास एक ऑक्सो ग्रुप होगा और एक अमीनो ग्रुप होगा, है ना, पिरिमिडीन रिंग में। जब ऐसा होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें साइटोसिन देखने को मिलेगा। अब जब ये साइटोसिन राइबोस शुगर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हो, है ना, और ये राइबोस शुगर के 5th पोजीशन पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो, तो हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होगा एडिनिन, है ना, और ये जुड़ा हुआ होगा किससे, पेंटोस शुगर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, लो जुड़ा हुआ है, और 5th पोजीशन पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ होगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पे देख सकते हो, हमें देखने को मिलता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। 3D में भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन रिंग है और ये राइबोस शुगर है
और ये राइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और लास्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखते हैं आरएनए में, वो की है हमारे पास गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट का, है ना। नाइट्रोजनस बेस क्या है हमारे पास, गुआनिन है ना, एक ऑक्सो ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप प्यूरिन में, है ना। और ये चीज किससे जुड़ी हुई है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई है फर्स्ट कार्बन ऑफ राइबोस शुगर, ठीक है। एंड एट फिफ्थ कार्बन ऑफ राइबोस शुगर देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो ये हमारा क्या बना, हमारे पास ये बना क्या, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये थे क्या हमारे न्यूक्लियोटाइड्स जो कि पॉसिबल है किसमें, आरएनए में, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से वो बेसिक कंपोनेंट्स है किसके, आरएनए के, है ना। पेंटो शुगर देख लिया, जब पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोसाइड्स। और जब न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमने ये नहीं डिस्कस किया कि आखिरकार ये फॉस्फेट शुगर बैकबोन आरएनए में कैसे बन रहा है। हमने डीएनए में तो देखा कि भैया फॉस्फेट शुगर बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से डीएनए में तो बन रहा था, है ना, कि हमारे बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स थे जो कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े हुए हैं। अब आरएनए में भी देखते हैं कि किस टाइप ऑफ लिंकेज होता है। तो इसमें भी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज तो होता है, बट सेम टाइप ऑफ शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे शुगर अलग है। कौन सा शुगर है हमारे पास, यहां पे हमारे पास है राइबोस शुगर, है ना। तो देखो कंसेप्ट तो दोनों में सेम ही है ना, सिमिलर कंसेप्ट है, बट शुगर अलग है। इस वजह से थोड़ा सा हम फॉस्फेट शुगर बॉन्ड हम अलग ही बोलते हैं इसमें, क्योंकि यहां पे हमारे पास शुगर अलग होता है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो क्या है हमारे पास, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो जुड़ रहे हैं किससे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, जो कि आप यहां पे देख सकते हो, है ना। तो क्या सिमिलरली नीचे वाले का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैक कर रहा है ऊपर वाले राइबोस शुगर के थर्ड कार्बन को, है ना। और क्या वाटर निकल रहा है बाहर और हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन रहा है ना। तो आप यहाँ पे एनिमेशन में भी देख सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा था, यहाँ पे नीचे वाले का फॉस्फेट ग्रुप, है ना, क्या कर रहा है, ऊपर वाले राइबोस शुगर के थर्ड कार्बन को अटैक कर रहा है और क्या निकल रहा है हमारे पास, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो इस तरीके से हमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज देखने को मिलता है आरएनए में भी, है ना। तो यही हमारा क्या होता है, बैकबोन होता है आरएनए का, जिस वजह से हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली स्ट्रक्चर बन रही है। तो आज के सेशन में हमने विस्तार में चर्चा किया कि क्या है केमिकल कंपोजिशन आरएनए का और कैसे ये डीएनए से डिफरेंट होता है। मुझे यकीन है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आरएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और ये कैसे डीएनए से डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको ये दो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स जो है, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, बड़े क्लियरली समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहना है तो चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।